नारद मुनि जी जो सबको प्रिय हैं और आज उनकी चारों तरफ ख्याति है। उनका सर्वत्र विचरण सदा बना रहता है और वो प्रभु का सदैव गान करते रहते हैं। तो उनके पूर्वजन्म की कथा में श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंध से कहता हूँ कि व्यास जी ने कहा कि नारद जी श्री हरि के भक्त की महिमा सुनी तो कहने लगे कि जब आपको महात्मा गण उपदेश दे करके चले गए, उसके बाद में आपने जीवन को कैसे बिताया, आपको पूर्वजन्म की बात कैसे याद रही, यह बताने की कृपा करें। तो नारद जी बोले कि जब महात्मा लोग चले गए, उसके बाद एक दिन मेरी माता गाय को दूध निकालने गई थी। उस समय वहाँ सांप के काटने से वे मर गई। मैं उनका बिना मुँह देखे उत्तर दिशा की ओर चला गया। बहुत दूर जाकर के एक नदी में स्नान करने पर मेरे हृदय का दुख दूर हुआ। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगा करके मैं बैठ गया। तो भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से मैं तपस्या करने लगा। तो मुझे भगवान ने दर्शन दिए। जब पुनः भगवान का रूप दिखाई नहीं दिया तो मैंने दुखी होकर के फिर ध्यान को स्थिर किया। तब आकाशवाणी हुई कि मैंने तुम्हें अपना रूप अपने में लगाने को दिखाया था। अब तुम संत जनों की सेवा करो, इस शरीर को त्याग करके पार्षद बनोगे। मेरे वरदान से तुम अपनी बातें याद रखोगे। और यह आकाशवाणी सुन करके मैं संतों में विचरण करता रहा और मेरा वो शरीर छूट गया। और काफ़ी समय बीत जाने पर जब नारायण शयन कर रहे थे तो उनकी सांस के साथ में उनके उदर में प्रवेश कर गया। योग निद्रा से जाग करके जब भगवान ने मरिचाद ऋषियों को उत्पन्न किया तो मैं उनके प्राणों से उत्पन्न हुआ और संसार में विचरण करने लगा। भगवान की कृपा से मुझे हर स्थान पर जाने की शक्ति प्राप्त हुई और मैं हर स्थान पर विचरण करता हुआ भगवान का गुणगान करता रहता हूँ। इस संसार और सागर से पार जाने को हरि गुणगान की ही एक मात्र नौका है और उसी नाव के सहारे लोग उस समुद्र के पार, जो संसार का समुद्र है, उसके पार जा सकते हैं। अब मैं जहाँ भी भगवान को याद करता हूँ वहीं भगवान मुझे दर्शन देते हैं। तो हे व्यास जी, भगवान के गुणगान और भक्ति से चित्त शांत होता है, काम क्रोध आदि पास नहीं आते हैं। इस कारण अब तुम भी मन में ऐसा ही निश्चय करो जिससे चित्त को शांति प्राप्त हो। और नारद जी इस प्रकार व्यास जी से कह करके वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए वहाँ से चले गए। भज मन नारायण।